मेरे प्रिय छात्रों, आज हम केमिस्ट्री एकेडमी चैनल्स के अंदर आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे यह क्लियर हो सके कि हम जो देख रहे हैं उस चीज़ को कैसे अच्छे से अच्छे ढंग से तैयार किया जा सके। इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ये है क्या चीज़। जो भी टॉपिक आपको रखा जाता है वह एनसीईआरटी का रखा जा रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक से ही आपके जो जितने भी टॉपिक हैं वो दिए जा रहे हैं। इसको आपको अच्छे ढंग से अध्ययन करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक है इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यह जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से आपसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर से ज़रूर प्रयास करें। ओके, तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक आज का है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन से कैसे जो है क्या चीज प्राप्त किया जा सकता है उस पर हम देखेंगे। बाय फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशंस, यानी फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशंस क्या है इसको हम समझेंगे। तो हाइड्रोजनेशंस के अंदर इस चीज को समझने का प्रयास करें कि बाय फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशंस क्या है। व्हाट इज हाइड्रोजनेशंस? तो एल्केन्स ग्रुप्स रिएक्ट टू क्लोरीन, यानी एल्केन समूह के यौगिक जब क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन यानी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ सनलाइट की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो जो कंपाउंड फॉर्मेट करते हैं, इस रिएक्शंस को, इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये रहा। तो आइए, यहाँ जो दिया गया है एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन को क्लोरीन के साथ अल्ट्रावायलेट रेस यानी सनलाइट के प्रेजेंटिंग में आर हीट करते हैं तो देता है एक प्रोडक्ट, देता है CH3 CH2 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 Cl, यानी क्लोरोब्यूटेन देता है। और यह जो है दूसरा जो देता है आइसो क्लोरोब्यूटेन देता है। बात समझ गए? तो यह प्राइमरी और सेकेंडरी ये दो तरह के प्रोडक्ट देते हैं। तो यह जो प्रोडक्ट होता है वह जो होता है माइनर होता है और ये जो प्रोडक्ट होता है मेजर होता है। आइसो जो प्रोडक्ट होगा मेजर होगा और ये जो प्रोडक्ट होगा माइनर यानी अल्प मात्रा में बनता है, यह जो है अत्यधिक मात्रा में बनता है। अगला पॉइंट है आपका फॉर्म एल्कीन्स, यानी एल्कीन से आयोडीनेशन ऑफ द हाइड्रोजन हाइलाइट्स, यानी एल्कीन से कैसे जो है हाइड्रोजन हाइलाइट्स जो है ऐड करता है, इसको हम देखेंगे। तो दिस पॉइंट दिस कंपाउंड एज ए एल्कीन रिएक्ट टू हाइड्रोजन हाइलाइट्स टू फॉर्म ऑफ द एल्किल हाइलाइट्स, टू फॉर्म ऑफ एल्किल हाइलाइट, यानी एल्कीन को जब हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यह जो फॉर्म जो उत्पाद देता है वह उत्पाद आपका बनता है एथिल हाइलाइड बनता है। ओके, अगला है इसमें ये जो दिखाई दे रहा है आपका CH3 CH11 CH2, यह जो है प्रोपिलीन है और इसको हाइड्रोजन हाइलाइट्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यह जो है ये प्राइमरी प्रोपीन बनता है जो माइनर यानी अल्प मात्रा में बनता है और ये मेजर प्रोडक्ट बनता है आइसो प्रोपीन बनता है जो यह मुख्य उत्पाद बनता है।
तो इस तरह के रिएक्शंस जो होते हैं यह हाइलाइट उस कार्बन पर जाकर अटैक करते हैं जहां हाइड्रोजन्स एटमों की संख्या कम होती है। इस अभिक्रिया को मार्कोनी-कॉफ का नियम या मार्कोनी-कॉफ रिएक्शंस भी कहा जाता है। आइए अगला पॉइंट्स देखते हैं, आयोडीनेशंस ऑफ द हाइलोजन्स, यानी हाइलोजन्स का आयोडीनेशंस कैसे होता है। तो यह जो है एल्कीन है, एल्कीन पर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी ये रहा ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो ड्राई ब्रोमो एथीन बनता है। यह जो आपका आयोडीनेशन ऑफ द हाइलोजन, यानी हाइलोजन यानी ब्रोमीन यानी हाइलोजन फैमिली के मेंबर्स के साथ जब एल्कीन के रिएक्ट कराते हैं CCl4 के उपस्थिति में, तो डाई ब्रोमो एथिलीन बनता है। ओके, आगे है आपका अगला पॉइंट है आपका हाइलोजन एक्सचेंज, यानी हाइलोजन एक्सचेंज, हाइलोजन का विनियमीकरण, यानी इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे फ्रैंकल-स्टाइनिंग रिएक्शन, फ्रैंकल-स्टाइनिंग रिएक्शंस को अध्ययन करेंगे। फ्रैंकल-स्टाइनिंग रिएक्शंस है क्या? एल्किल हाइलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्किल आयोडाइड और सोडियम हाइलाइड्स बनता है। इस रिएक्शंस को फ्रैंकल-स्टाइनिंग रिएक्शंस कहते हैं। फिर से सुनिए, फ्रैंकल-स्टाइनिंग रिएक्शन यह वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हाइलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करने पर एल्किल आयोडाइड तथा सोडियम हाइलाइड बनता है। इस रिएक्शन को फ्रैंकल-स्टाइनिंग रिएक्शंस कहते हैं। X = Cl and Br, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन को डिनोट करेगा। अगला पॉइंट है सावर्ट्स रिएक्शन। सावर्ट्स रिएक्शंस क्या है, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो भी हम रिएक्शन बता रहे हैं यह वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यह हमेशा कॉम्पिटिशनों में और एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। आइए देखिए है क्या यह मेथिल ब्रोमाइड को सिल्वर फ्लोराइड के साथ, यानी सावर्ट्स रिएक्शन क्या है, व्हाट इज सावर्ट्स रिएक्शन, यानी सावर्ट्स रिएक्शन से तुम क्या समझते हो। ओके, मेथिल ब्रोमाइड को सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शंस कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो मेथिल फ्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। इस अभिक्रिया को सावर्ट्स अभिक्रिया कहते हैं, सावर्ट्स रिएक्शंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो भी रिएक्शन, जो भी पॉइंट बताया गया आप इसको अच्छे ढंग से समझ लिए हैं। तो मैं अब आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप कलम और कॉपी ले लीजिए। मैं अब क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चनों को प्लीज़ आप सॉल्व कर चेक कराइएगा। तो प्लीज़ राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब एल्केन यौगिकों को हाइलोजन परमाणु के साथ सूर्य की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो। अगला, क्या होता है जब एल्कीन को हाइलोजन हाइलाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो। अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब प्रोपिलीन को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो। अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब एल्कीन को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकल-स्टाइनिंग रिएक्शन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। अगला क्वेश्चन, सावर्ट रिएक्शन, सावर्ट अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ओके, थैंक्स।